कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करऊं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सबके प्यारे और माता कौशल्या की आंखों के तारे और राजा दशरथ के प्राण प्यारे हमारे श्री राम लला अयोध्यापुरी में जन्म ले चुके हैं। आइए उनके जन्म उत्सव की शोभा देखने अयोध्यापुरी में चलते हैं। जय सिया राम। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। ब्रंद ब्रंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरे थारा, गावत फेंकई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। कर आरती ने छावर करही, बारे बार शिशु चरण परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावै रघुनायक। वे आरती करके नछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेह पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथै बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, सब लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधा बसव, प्रगटे सुषमा कंद सियाराम। हर्ष बंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहि न सकई सारद अहि राजा। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो है एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखे भानु जन मन सकुचानी, तदप बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जन अंधियारी, उड़ई अबीर मनौ अरुणारी। मंदिर मन समूह जनु तारा, नपग्रह कलश जो इंदु उदारा।
अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई सियाराम। रथ समेत रवि था केउ, निशा कवन विधि होई सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ यज्र बिहारी। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखे महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरन तन भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत ही दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छुपाव की बात तुमको बताता हूँ। काकभुसुंडी और मैं दोनों वहीं साथ साथ में थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीते फिर मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम की जापे होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा है। तेह अवसर जो बेदियाबा, दीन भूप जो जेहि मन भाबा। रथ गज तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे नप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सबहि के, जहाँ तहाँ देयसी ससियाम। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी और दीर्घायु हों। कछ को दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन अरु राति। नामकरण कर अब सर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए।
दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। तब नामकरण का संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। कर पूजा भूपति अस भाषा, धर्यु नाम जो मुनि गुण रखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैंने कह सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो ये आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार सियरम। गुरु वशिष्ठ तेह राखा, लक्ष्मण नाम उदार सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका शुभ नाम लक्ष्मण रखा। जय सिया राम।